दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों आज हम फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं और उपस्थित ही नहीं हुए हैं, आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जनता जनार्दन क्या है और आप सबकी ताकत क्या है, जिस ताकत के बल पे समय समय पे राष्ट्र के लोकतंत्र को एकजुट होकर मिलकर देश के लोकतंत्र को भी मजबूत किया है और जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें दंडित भी करवाया है और जिसके लिए आप लोगों ने जन आंदोलन भी समय समय पे जनता जनार्दन के माध्यम से जन आंदोलन किए जाते रहे और जिनके सामने सत्ता को झुकना पड़ा है और एक बार नहीं सैकड़ों बार सत्ता को जनता जनार्दन के सामने झुकना पड़ा। दोस्तों आज मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों में एक बहुत ही, पहली बात तो जल्दबाजी बहुत रहती है, वीडियो को पूरा ना सुनते हैं ना देखते हैं और ना ही लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। आपके पास चंद कुछ ही विकल्प हैं जिन विकल्पों पे आपकी आवाज़ को देखा जाए, सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। सरकार तक आवाज़ ही नहीं बल्कि आपकी जो लीगल विधि सम्मत है वो मांगे सरकार को माननी पड़ेंगी। अगर आप लोग एकजुट हो गए और एकजुट के साथ वीडियो को पूरा सुना और सुनने के बाद में अगर लाइक और सब्सक्राइब किया कुछ ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपकी आवाज़ को नेशनल मीडिया, क्योंकि नेशनल मीडिया क्या है, वो सत्ता के आसपास घूमती रहती है और जब नेशनल मीडिया सत्ता के आसपास घूमना शुरू कर दे तो ये ना राष्ट्र के लिए ना जनता के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। तब जनता की आवाज़, जनता की बात को कौन पहुंचाएगा? तब शुरू होते हैं जन आंदोलन और जन आंदोलन के माध्यम से जनता ने अपनी बात सत्ता में बैठे हुए ताकतवर राजनेताओं को अपनी बात जन आंदोलन के माध्यम से सुनाई भी है। मतलब जन आंदोलन का मतलब सत्ता परिवर्तन ही नहीं है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन भी जन आंदोलन का मकसद होता है। तो व्यवस्था भी परिवर्तित होनी चाहिए। और एक सिंपल सी छोटी सी बात, आप लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी ताकत को दिखा दें, क्योंकि कल 25 अप्रैल है। कल हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर दिल्ली की स्पेशल सेल के समक्ष पेश होंगे और अपनी बात को, हम जानते हैं जब जनहित में, जनता के हित में, जनहित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में जब कोई कार्य किया जाता है तो सत्ता में बैठे हुए कुछ ठग, शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ ठग ये दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर मैंने कहा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य हमेशा अन्याय को परास्त करके विजय को प्राप्त करता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करने, क्योंकि आपकी जितनी संख्या है आप चाहो तो उस हद तक अपनी बात को पहुंचा सकते हो जो वर्षों में लोग नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ इन्हीं चैनलों के माध्यम से लोगों तक जाएंगी, सत्ता तक जाएंगी और सत्ता में बैठे या जो ठग हैं, चाहे वो शासन प्रशासन में है, उन तक जाएगी, या तो वो अपने आप को परिवर्तित करेंगे, आपकी आवाज़ को सुनेंगे। जबकि सिंपल सी बात है, सरकार से हम कोई इलीगल मांगे नहीं मांग रहे हैं। हिंदुस्तान के 42 करोड़ जमाकर्ताओं को ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक नेताओं के संरक्षण में
इन्हें टारगेट किया गया, लूटा गया और इन्हीं के संरक्षण में आज ये ठग आज़ादी के साथ घूम रहे हैं और 42 करोड़ लोगों को चिढ़ा रहे हैं। और वो चिढ़ा इसलिए है कि सत्ता में बैठे हुए उनके संरक्षण, उनकी रक्षा कर रहे हैं। जहाँ हमारी न्यायालय भी इस चीज़ को देख नहीं पा रही है और देख रही थी, वो देख करके अनदेखी कर रही है। देश के 42 करोड़ परिवारों के मौलिक एवं नागरिक अधिकारों का हनन करते हुए ठगों द्वारा उनके साथ जमा योजना, स्वरोजगार, आवास, जीवन बीमा, रिटर्न एवं अन्य स्कीम के नाम पर हुई ठगी एवं धोखाधड़ी का जन्मदायी घटनाओं को, ये जो घटनाएं घटी हैं, जो इन्होंने अपराध किया है, सरकार से हमारी यही मांग है इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और पीड़ितों को, यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और पीड़ित परिवारों को एवं अंतरिम राहत देने के लिए विशेष राहत कोष का गठन करें और उस विशेष राहत कोष का गठन करने के बाद में 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को राहत दें। ये मैं कोई नई मांग नहीं कर रहा हूँ और न नई है। शारदा स्कैम में बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इसे देखा जाए एक राहत कोष का गठन किया था जिसमें 5,000 करोड़ का पैकेज दिया था और जो ठगी प्रकरण में जो पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ था, उन्हें बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया था, उन्हें उससे राहत दी गई थी। तो हमारे हिंदुस्तान में संविधान एक है, कानून एक है और जिस कानून को लेकर के हमारे केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था जिसे हम बोलते हैं वर्ष 2019, उसमें ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत हर पीड़ित जमाकर्ता का 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना भुगतान हो सकता है। विशेष राहत कोष बनाएं और कोष का गठन करने के बेरोजगार हुए नागरिकों को रोजगार एवं पुनर्वास का अधिकार देने, राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करके समूचे राष्ट्र, लोकतंत्र, विधि व्यवस्था व नागरिक जीवन को खतरे में डाल देने वाले और जमाकर्ताओं को आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाले ठगों को मृत्युदंड भी दी जाए। यह हम सब की मांग है। मृत्युदंड देने के अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 को लागू तो हो गई है, इसकी अनुपालना भी कहीं कहीं सुनिश्चित होने लगी है। जो है समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को विधि सम्मत भुगतान 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना, चाहे वो राज्य की सरकार हो और चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, अति शीघ्र इनका भुगतान कराए। क्योंकि हम विधि सम्मत तरीके से मांग कर रहे हैं 180 कार्य दिवस में राज्य द्वारा या केंद्र द्वारा। और एक चीज़ और बता दें, और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357A व अन्य कल्याणकारी अधिनियमों का लाभ ठगी पीड़ितों को देने और उनके मूल अधिकारियों को सुरक्षा करने हेतु सरकार जो कल्याणकारी एक्ट हैं, कानून हैं, उनके तहत सरकार आगे आए और पीड़ित जमाकर्ताओं का कल्याणकारी कानून, भुगतान गारंटी कानून वर्ष 2019 या राज्य के कानून PID एक्ट के तहत हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान कराए। अगर भुगतान कराने में विलम्ब होती है तो जो हमारे संगठन के माध्यम से अन्य भी संगठन हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो जैसे हैं वो अपने स्तर से अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, टारगेट एक ही है। कंपनी कोई हो, चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे PACL इंडिया हो, चाहे साईं प्रकाश हो, चाहे श्री राम हो, चाहे साईं प्रसाद हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे रोज वैली हो, चाहे कैमुना हो, चाहे टोगो रिटेल मार्केटिंग हो,
चाहे अन्य कोई ठग कंपनी, चाहे अलास्का ग्रुप हो, चाहे कल्पवट हो, कल्प वर्षा हो, आपेश्वर हो, खेतेश्वर हो, ज्योतेश्वर हो, धोखेश्वर हो, या अन्य कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इसी कानून के तहत सरकार अतिशीघ्र भुगतान करे और भुगतान करने के साथ साथ इन ठगों को गिरफ्तार करके, और एक सिंपल सी बात, बहुत बड़ी बात नहीं, सरल है, कोई बहुत मुश्किल भी नहीं, कठिन नहीं, असंभव नहीं है। सरकार को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि केवल इन ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बहुत पहले से इनके अकाउंट फ्रीज किए गए थे, वो पैसा ऑलरेडी सरकार और सरकार की अथॉरिटी के पास है। इनकी प्रॉपर्टी फ्रीज की गई, वो भी आज सरकार के पास है। इनकी जो भी चल अचल संपत्ति अभी अगर नहीं फ्रीज की गई तो फ्रीज करके और सेल आउट करके सरकार की इच्छा शक्ति और सरकार की अगर नियत ठीक हो तो 180 कार्य दिवस में हर पीढ़ी जमाकर्ता का भुगतान करा सकती है, और ये सरकार की इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। अब इच्छा शक्ति हो या ना हो, सरकार को करना तो पड़ेगा। खुशी खुशी करेंगे तो, अगर जन आंदोलन के माध्यम से, जन जागरण चेतना अभियान जो हमारा चल रहा है, जन आंदोलन हुआ तो फिर सरकार को लाभ नहीं नुकसान ही होने वाला है। और सरकार इस चीज़ को समझ रही है। उनके बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जो जांच और परख रहे हैं। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हर चुनौतियों से हमारा संगठन टकराया है और टकराएगा, हर चुनौतियों का सामना करेगा, और हिंदुस्तान में हर पीड़ित ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराएगा। अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, बस एक ही ज़रूरत है, आप लोग संगठित हो, एकजुटता के साथ अपनी ताकत को दिखाओ और सोशल मीडिया पे छा जाओ, और एक ही नारा रहेगा, पहले भुगतान फिर मतदान, अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। फिर संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई दूध की धूली नहीं है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को मत नहीं देंगे, और जब मत प्रतिशत घटेगा तो ये तो तय है, सत्ता पक्ष का नुकसान होगा। और मुझे भरोसा है सत्ता पक्ष कभी ऐसा नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों, टेंशन न लें, ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हों, अब सक्रिय होकर अपनी अहम भूमिका को निभाएं, एकजुट हों। आने वाले समय में जो भी चुनौतियां आएंगी उनका सामना करेगा संगठन, और संगठन सामना करके उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आप हर कंपनी की पीढ़ी जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित कराएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।